नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो हरियाणा से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि हम सबका प्यारा तिरंगा अब भारत की लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मनुष्यता को रौंदने का लाइसेंस बनता जा रहा है। राष्ट्रवाद के नए दौर में गुंडों की नई जमात उभरी है, तिरंगे वाले लफंगे। खासकर नूह मेवात की शर्मनाक घटनाओं के बाद तो लफंगों की इस जमात को इंसानियत के खून का स्वाद लग गया है और इस बार एक बार फिर से उन्होंने मस्जिद को निशाना बनाया है। ये बेहद शर्म की बात है कि नफरत फैलाने वाले गुंडे इसके लिए तिरंगे जैसी पवित्र चीज का भी इस्तेमाल करते हैं। वो तिरंगा जो सबको साथ मिलकर चलने का संदेश देता है, वो तिरंगा जो सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। ये गुंडे अब एक समुदाय विशेष को परेशान करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल करने पर उतारू हो गए हैं। जी हां, हरियाणा के नूह को तहस नहस करने के बाद अब इन गुंडों ने पानीपत में तबाही मचाने का बंदोबस्त कर लिया है। आजादी का जश्न बनाने के नाम पर ये गुंडे फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं। अमन और शांति के त्योहार पर ये गुंडे एक खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तैर रहा है। ये वीडियो हरियाणा के पानीपत का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे सैकड़ों लोग मस्जिद के अंदर घुस गए और हिंदूवादी नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ गाइडलाइंस के चलते हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। गुंडों की इस हरकत से पानीपत जिले के समालखा कस्बे में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखता है कि कुछ युवाओं, नहीं इन्हें तो गुंडे कहना ही ठीक होगा, क्योंकि एक समुदाय विशेष को परेशान करने की मानसिकता गुंडों की ही तो हो सकती है। तो गुंडों के ग्रुप के हाथों में डंडे हैं। इसके अलावा तिरंगा और भगवा झंडे भी दिख रहे हैं। वीडियो के मुताबिक ये लोग बाइक से तिरंगा रैली निकालते हैं और इसी दौरान सराय मोहल्ला में स्थित मस्जिद के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुस गए और नारे लगाने लगे। इस गुंडागर्दी पर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर ये गुंडे मस्जिद से निकले। इस पूरी घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के युवकों साजिद, सारिफ, जुल्फान और इमरान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समालखा के रहने वाले गफ्फार ने कहा कि भगवा झंडा लिए हुए कई लोग जबरदस्ती मस्जिद के अंदर घुस गए। फिर इन लोगों ने मस्जिद के अंदर ही उकसाने वाली नारेबाजी भी की। जब ये भीड़ मस्जिद के अंदर घुसी थी, उस दौरान वहां 3 ही लोग मौजूद थे, जबकि गुंडे भारी संख्या में थे। नतीजा, मस्जिद में मौजूद लोगों ने ना तो उन्हें रोका, ना ही उनसे कोई बहस की। हाँ, उन्होंने पुलिस को फोन जरूर किया और जब तक पुलिस नहीं आई तब तक ये तिरंगे वाले गुंडे अपनी औकात दिखाते रहे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये गुंडे फसाद के मकसद से ही आए थे। पूरा झुंड जोर जोर से नारेबाजी कर रहा है। हाथों में सिर्फ तिरंगा नहीं, भगवा झंडा भी है, जिससे साफ है कि इनका मकसद आजादी के त्योहार को मनाना तो बिल्कुल भी नहीं था। इनका मकसद रंग में भंग डालने का था। ये हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि टकराव की स्थिति पैदा हो। वो सिर्फ उकसाने के इरादे से मस्जिद में घुसे थे, लेकिन मुसलमानों ने धैर्य और समझदारी का परिचय देते हुए उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद भी होगा, नूह मेवात में भी यही हुआ था। केवल 15 दिन पहले इसी तरह के बेशर्म फसादियों ने गुड़गांव में एक गरीब और कमजोर इमाम की जान ले ली थी। लेकिन अफसोस की बात है कि नफरती सोच वाले ये गुंडे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभी तक तो सिर्फ हिंदुत्व का सहारा ले रहे थे। अब इन्होंने तिरंगे का सहारा भी लेना शुरू कर दिया। वीडियो में देखिए कि कैसे इस नफरत के अभियान में छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा बच्चा भी मस्जिद के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहा है। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चा एक धर्म से नफरत करना सीख रहा है। उसे देश के संविधान और लोकतंत्र से नफरत करना सिखाया जा रहा है, इंसानियत से नफरत करना सिखाया जा रहा है, और उसे ये सबक देने वाले हैं तिरंगे वाले गुंडे। नूह में मची तबाही के बीच करीब 5000 मुस्लिम हरियाणा छोड़ने पर या अपने घरों में छिपके रहने पर मजबूर हो गए हैं। पहले ही इस समुदाय में इन गुंडों ने इतना खौफ भर दिया है, ऊपर से जिस मुख्यमंत्री पर सभी के जान माल की सुरक्षा की संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो पहली फुर्सत में फसादियों के सामने जाकर लेट गए हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस और सेना एक एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। जिसको जैसे बचना हो बचे,
हम नहीं बचा सकते। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? उनके इस बयान से मुस्लिम समुदाय और ज्यादा खौफ में है। नूह फसाद का जख्म अभी भरा ही नहीं था कि इस बीच अब ये एक और मामला सामने आ गया है। ऐसे में सरकार पर तो सवाल उठेगा ही कि क्या खट्टर साहब यही कहना चाहते थे कि जो करना है करो, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, निश्चिंत रहो। तभी इन गुंडों की दोबारा हिम्मत हो गई कि हाथों में डंडे लिए मस्जिद पहुंच गए, क्योंकि सरकार सख्ती नहीं दिखा रही है, जिससे ये गुंडे डरकर अपने घरों में बैठने को मजबूर हो, ना कि मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना भी इन गुंडों की वजह से मुश्किल हो गया है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इन गुंडों के खिलाफ सख्ती दिखाने के बजाय सीएम साहब ने तो पल्ला ही झाड़ लिया, क्योंकि अगर उन्होंने सख्ती दिखाई होती तो 15 दिन के अंदर ही ये गुंडे ऐसी हरकत नहीं करते। जब खट्टर ने हरियाणा के लोगों को सुरक्षा देने से पल्ला झाड़ा था, उसी समय लग गया था कि इससे कट्टरपंथियों के इरादे और बुलंद होंगे, और यही हुआ भी। अब सवाल तो उठेगा ही कि इन गुंडों को कौन संरक्षण दे रहा है, किसके बलबूते ये मुस्लिम समुदाय को बेखौफ होकर निशाना बना रहे हैं। हालांकि पुलिस में शिकायत होने के बाद पानीपत के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि हम शिकायत पर जांच कर रहे हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। समालखा पुलिस थाने के प्रभारी ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कर ली है, मस्जिद में लगे कैमरों की जांच कर रहे हैं, हमें सीसीटीवी कैमरे से लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। लेकिन सबको पता है कि इस मामले में क्या होने वाला है। अब लोग पूछ रहे हैं कि नूह में तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यहाँ आपने बुलडोजर चलवा दिया था खट्टर साहब, अब क्या उन गुंडों के घर की तरफ भी आपका बुलडोजर मुड़ेगा जो हिंदुत्व के नाम पर नफरत का खेल खेल रहे हैं? या फिर तिरंगा लेकर संविधान की छाती पर नंगा नाच कर रहे गुंडों से खट्टर और भाजपा थर-थर कांपती है? इसका भी जवाब आपको पता ही होगा। तो सवाल है कि ऐसे में निहत्थे और बेकसूर लोग कहां जाएं? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।